कर्मचारियों की नई भर्ती शुरू करने, भक्तों को बढ़ाने, ठेका श्रमिकों का वेतन केंद्रीय स्तर पर किए जाने को लेकर चर्चा हुई। सीटू यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान, अध्यक्ष लोकेंद्र शेखावत, शाहिद अली, रंजीत सिंह, अशोक पटेल, कुलदीप मौर्य, विनय सिंह, सादिक खान सहित कई कामरेड शामिल हुए। भोपाल सीटू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन की सभा भेल भोपाल में आयोजित हुई, जिसमें भेल कारखाने के अस्तित्व के लिए आने वाली चुनौतियों एवं पब्लिक सेक्टर विरोधी नीतियों के कारण बीएचईएल कर्मचारियों, सोसाइटी श्रमिकों, ठेका श्रमिकों के अधिकारों पर हो रहे कुठाराघात पर संघर्ष की योजना बनाने के लिए भेल की समस्त इकाइयों की सीटू यूनियन के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक भेल भोपाल में आयोजित हुई। भेल सीटू के महासचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि इस सभा के माध्यम से सीटू के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद कामरेड तपन सेन कर्मचारियों से आने वाले संघर्ष की तैयारी रहने के लिए कहा। भेल की हरिद्वार, हैदराबाद, तिरुमयम, झांसी, विशाखापट्टनम, त्रिचलापल्ली, रानीपेट समेत भेल की विभिन्न इकाइयों की सीटू यूनियन के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कर्मचारियों की नई भर्ती शुरू करने, भक्तों को बढ़ाने, ठेका श्रमिकों का वेतन केंद्रीय स्तर पर किए जाने को लेकर चर्चा हुई। सीटू यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान, अध्यक्ष लोकेंद्र शेखावत, शाहिद अली, रंजीत सिंह, अशोक पटेल, कुलदीप मौर्य, विनय सिंह, सादिक खान सहित कई कामरेड शामिल हुए। आदरणीय तपन सेन जी आज भोपाल यूनिट में पधारे थे और भोपाल यूनिट के अलावा बीएचईएल की 8 दूसरी इकाइयों से ये सब हमारे साथी लोग पधारे हैं। और आज की बैठक में 2 निर्णय लिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला निर्णय, हमारे आर्टिजनों की संख्या घटती जा रही है, तो आर्टिजन की भर्ती करने के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। और दूसरा निर्णय ये हुआ है कि कारखाने में काम करने वाले ठेका श्रमिक, उनको, क्योंकि केंद्रीय कारखाना है, केंद्र सरकार के अधीन का कारखाना है, तो उनको केंद्रीय वेज दिया जाए। इन 2 मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई है। गुप्ता जी, तमाम यूनियन काम कर रहे हैं। सीटू का जो कदम है भर्ती के लिए बड़ा सराहनीय रहा। कोर्ट का जो फैसला हुआ उससे हजारों भर्तियों को फायदा मिलेगा। कोर्ट के फैसले से पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख मजदूरों को फ़ायदा मिलेगा। उनके वेतन में 1840 रुपये से लेके 2500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। तो जब मजदूर का 1 रुपये भी बढ़ता है तो उसको जीवन स्तर को उठाने के लिए वो बहुत लाभदायक रहता है। और हम अब ये मांग करने वाले हैं, इसकी लड़ाई पूरे देश में, जो आज हमारे तपन सिंह दादा ने कहा है, इसकी लड़ाई पूरे देश में हम केंद्रीय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को केंद्र स्तर का वेतन दिया जाए, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सीटू जब भी कोई मुद्दा उठाता है तो बड़ी सोच समझ कर रणनीति के साथ मुद्दा उठा, वो मुद्दा कारगर साबित होता है। देखिए, सीटू तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग सीटू का लाल झंडा ही हमारे संघर्ष का प्रतीक है, खून से सना हुआ है वो झंडा, और हम लोग आखिरी दम तक हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। ठीक। किन किन मांगों को लेकर जो बैठक की गई, इतने सारे लोग आज बाकी है, इसमें 8 इकाई से बीएचईएल का जो यूनियन सीटू का यूनियन है उसका एक समन्वय का बैठक हुआ, सभी जगह में अपने आंदोलन छेड़ने के लिए एक साथ। मुद्दा ये है, 1 नंबर बीएचईएल का ऊपर जो ऑर्डर बुक का दबाव आया, अच्छा है, वेलकम थिंग। इसी को पूरा नहीं कर पाने के लिए यही सरकार उसको ऊपर तरह तरह का पाबंदी डाल रहा है। प्रोक्योरमेंट का बारे में सामान बनाने के लिए तो कुछ सामान हमको, सारी चीज़ तो बीएचईएल नहीं बनाते हैं, तो उसको प्रोक्योरमेंट का बारे में, स्पेयर का बारे में कुछ इसमें आयात भी करना पड़ता है, उसका बारे में वो पाबंदी डालता है। और वही पाबंदी बीएचईएल का जो बाकी कॉम्पिटिटर है प्राइवेट सेक्टर में, उसको खुला छूट दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बीएचईएल मजदूरों को भी जिम्मेदारी बनता है जो इसको खिलाफ आवाज़ उठाना। हम CITU से सरकार को चिट्ठी दिया ये मुद्दे पर, और ये डिस्क्रिमिनेशन बंद करो। मैनेजमेंट CMD को भी बताया, जॉइंट कमेटी मीटिंग पर व्यापक रूप से बताया, और एक ही साथ यही लेके आम वर्कर को उजागर करना। और हम मानते हैं जब बीएचईएल का पास ऑर्डर आया, ये मजबूरी से आया, सरकार देना नहीं चाहती थी। सरकार सारी दुनिया में घूम के देखा, बीएचईएल छोड़ के कोई ये उत्पादन नहीं कर सकता है देश के पावर सेक्टर को जिंदा रखने के लिए।
नए पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और कोई नहीं रख सकता है। वापस आया BHEL को, पिछले 2 साल सूखा रखा, somehow we could survive, बट ये वो करने का कोशिश कर रहा है। उसको बाद फिर बदनाम करने के लिए वो ये जो कर रहा है, इसको खिलाफ एक मुद्दा है जो मजदूर आंदोलन के सामने, जो सबोटेज ना कर पाए, देश के हित के लिए, देश के पावर सेक्टर को बचाए रखने के लिए ये साजिश को असली चेहरा लोगों को सामने नंगा करने का जिम्मेदारी मजदूर आंदोलन का है। और आज हमारे मीटिंग का भाषण में हम वही बात की। ठीक। दूसरा बात है ठेका मजदूरों को, बात जो है वो ठेका मजदूरों को भी, जो आज BHEL का उत्पादन की जो ताकत है उसका एक हिस्सा है। ये ठेका मजदूरों को जो वेतन ये लेके मध्य प्रदेश सरकार जब ऐलान बढ़ाया और एक ही साथ अपने मालिकान जो दोस्त है सरकार के, उसको बता दिया तू कोर्ट में जाके स्टे ले ले, ये साजिश को कपड़ा उतार दिया। CIT ने कोर्ट में जाते हुए हस्तक्षेप करते हुए अल्टीमेटली वो स्टे वैकेट हुआ, वर्कर को ठेका मजदूरों को फायदा मिला। लेकिन हम मानते हैं हमारे मांग पूरा नहीं हुआ। आज के डेट में ठेका मजदूर BHEL का शॉप फ्लोर में एक आवश्यक ताकत है, जो उसको साथ ही ये कैपेसिटी, ये ऑर्डर बुक हम पूरा कर सकता है, BHEL को लाभ दिला सकता है। तो इसका जो वेतन एक केंद्रीय संस्था में कंपनी में काम करने वाले ठेका मजदूरों को केंद्रीय रेट में वो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, ये मांग उठा BHEL का कोने कोने से। हम लोग भी ये निर्णय लिया, जो ये लेके हमको ये मांग लेके भी हमको आगे चलना है और संघर्ष में जाना है। और तीसरा बात है, जो ये ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए जो जरूरी है, जो आर्टिजन रिक्रूटमेंट का बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जगह में सब ठेके में भी काम नहीं चलेगा अगर ट्रेंड आर्टिजन नहीं आएगा। BHEL का जो बेस लेवल रिक्रूटमेंट होता है वो आर्टिजन में होता है। ये आर्टिजन रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमको पूरा करे, ये चैलेंज को हम मीट कर पाए, इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक महत्वपूर्ण मांग है, जिसको हमको दूसरा जो मांग है, अपने पैसे का मांग, अपने अलाउंस के मांग, ये तो है, वो चलते रहेगा लड़ाई। उसको साथ साथ ये तीनों मुद्दा को सामने लाते हुए हम सारे इकाई में एक साथ एक संघर्ष में जाने का तैयारी शुरू कर दिया। उसी का शुरुआती तौर पे 19 तारीख सारे BHEL इकाई में मांग दिवस मनाया जाएगा, ये 3 मुद्दे लेकर। ठीक। इसी को लेकर आप